सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। तू मेरा तू मेरा तू मेरा, तू मेरा हीरो नंबर वन। तू मेरा तू मेरा तू मेरा, तू मेरा हीरो नंबर वन। हेलो दोस्तों, तो चलिए आइए इस सवाल की ओर आएंगे और देखेंगे इस सवाल में कि और यह सवाल इस वीडियो में जो 22 नंबर का सवाल बताने वाले हैं और यह पार्ट 14वां वीडियो होगा। और इनसे पहले पार्ट 13 वीडियो में जो है पार्ट 13 में जो है 21 नंबर का सवाल कंप्लीट करवाए हैं, जिसमें 2 सवाल था, एक इसका पहला एक इसका दूसरा। तो इस वीडियो में 22 नंबर का सवाल कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो का अंत तक पूरा बना रहिए और देखते जाइए सवाल क्या कैसे बनते हैं। और इसके साथ साथ कॉपी पेन लेकर के साथ में लिखते भी समझते भी आगे बढ़ते जाइए। जहाँ पे समझ ना आए, जहाँ पे लगे कि हम यहाँ पे नहीं समझे, तो उस वीडियो को रोक करके पीछे करके उसको समझ करके तब आगे बढ़ते चलिए और एक एक करके देखते आगे बढ़ते चलिए। तो चलिए आइए, कह रहा है सवाल कि एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर है और यदि छल्ले की का क्षेत्रफल 88 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या यानी भीतरी त्रिज्या ज्ञात करें। तो यानी यहाँ पे देखिए कि बाहरी दिया हुआ और गोलाई दिया, गोलाई का मतलब गोल होता है, तो बाहरी गोलाई का दिया हुआ है, तो बाहरी गोलाई की त्रिज्या जो दिया है 8 मीटर दिया हुआ है और भीतरी गोलाई का हमके पूछा जा रहा है, तो भीतरी का नहीं दिया है तो वाट का चिन्ह ले लेंगे। और ये गोलाई जो होता है किस आकार का होगा? वलय आकार होगा। तो इसमें सूत्र जो लगेगा तो वलय का ही लगाना है, वलय छल्ले का क्षेत्रफल का। वलय गोल छल्ले का क्षेत्रफल का अर्थ होता है वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और उसी लगा करके बनाएंगे। तो यहाँ पे 88 दिया हुआ है, तो गोल छल्ले के क्षेत्रफल जो है 88 वर्ग मीटर दिया है, तो इसीलिए इस बी पर चलेंगे। तो हमको कहता है भीतरी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो अब याद करो कि बाहर गोल छल्ले का क्षेत्रफल में जो होती है क्या होती है? बाहरी त्रिज्या यानी बड़ा आर और छोटा आर होता है। तो हमसे बड़ा आर तो दिया है, छोटा आर नहीं दिया, तो वही ना लगाएंगे। तो चलिए, तो पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर और माइनस छोटा आर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 88। तो अब यहाँ पे देखिए पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है गुना आर का मान कितना दिया हो बड़ा का? तो 8। तो 8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। इसका तो नहीं दिया हुआ है, ये हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो ये निकालने के लिए कहता है, भीतरी त्रिज्या निकालने के लिए कहता है, तो उसको हम छोटा आर मान लिए हैं। चलिए, बराबर में 88। इसमें भी नहीं कुछ है, बटा में एक है। तो याद रखना है कि सब यदि गुना में हो तो गुना वाला जो होती है ना, एक ही पद होनी चाहिए गुना के रूप में। तो अंश से अंश कटेगा और हर से हर कटेगा। तो कब ऐसे स्थिति होता है? जब एक ही गुना में रहता है तब। तो यानी अंश से अंश कटना है, बराबर के बाद और बराबर के पहले वाले में देखिए अंश। तो 22 एकान 22, 22 चौका 88, डायरेक्ट 22 का अंश कट जाता है वो, तो काट लेंगे। तो यहाँ पे बच गया। अब देखिए ये नहीं कुछ है तो ये बटा में है और बटा में है इधर, तो उधर जाएगा, उसके साथ कोना कोनी गुना होगा। जब बीच में बराबर हो तो कोना कोनी गुना होता है, क्रॉस गुना होता है। बीच में बराबर होता है तो कोना कोनी गुना होता है, इसका उसके साथ गुना हो जाएगा। तो इधर तो कुछ नहीं है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 माइनस आर स्क्वायर बराबर 7 से 4 को गुना हो जाएगा। 7 से 4 को गुना हो जाएगा तो 7 चौके कितना होगा? 28 होगा। तो यहाँ पे देखिए 64, ये इधर आ जाएगा। तो इस साइड में कोई चिन्ह में है तो प्लस का चिन्ह है, अब प्लस का चिन्ह में रहता है तो क्या होता है? इधर आता है तो माइनस का चिन्ह में होता है। और ये माइनस में आर स्क्वायर है, तो उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में होगा। तो चलिए, तो 64 में से 28 घटाओ, तो 4 में से 8 तो नहीं घटेगा, पैसा लेकर के 14 में से 8 घटेगा तो 6 होगा। ये 5 बचेगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 होगा, बराबर 36 होगा, यानी 36। तो ये इस साइड आर स्क्वायर होगा। तो उन साइड को हम इन साइड को उन साइड, यानी इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं इसको। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। या नहीं तो एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस साइड स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। तो रूट में जो हम इधर लिखेंगे उसको पलटा देंगे तो इस साइड आ जाएगा। तो रूट में जो है तो 36 हो गया। 36 का वर्गमूल क्या होता है? प्लस माइनस 6 होगा। तो याद रखिएगा प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन त्रिज्या में जो होती है नेगेटिव चार्ज नहीं होती है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका आर का मान कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। तो माइनस वाला नहीं होगा,
+6 या -6 एवं माइनस, प्लस माइनस में निकलता है ना, तो प्लस माइनस में निकलेगा तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो याद रखना है उस तरह से। तो माइनस वाला नहीं होगा, सॉरी माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा यहाँ पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भीतरी त्रिज्या क्या हो गया, भीतरी त्रिज्या। तो भीतरी त्रिज्या हो गया आपका, यानी छोटा आर माने हुए थे, छोटा आर बराबर 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर हो जाएगा, मीटर में दिया हुआ था तो मीटर होगा इसका आंसर। तो यही था। तो इसके बाद जो है 22 नंबर का सवाल था और 23 नंबर का सवाल लेकर के आएंगे। आप लोग बना रहिए वीडियो में और देखते चलिए। तो चलिए आइए देखिए, तो इसमें सवाल जो है 23 नंबर का सवाल आप लोगों के बीच समक्ष आ चुके हैं। तो और ये सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है, उसमें एक ऐसे त्रिज्यखंड की परिमिति एवं क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री है। तो यानी त्रिज्या भी दिया हुआ 3.6 और थीटा भी कोण भी दिया है आपको 36 डिग्री। तो कह रहा है त्रिज्यखंड की परिमिति और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो पहला कह रहा है त्रिज्यखंड की परिमिति, तो चलिए आइए परिमिति। तो त्रिज्यखंड की परिमिति का सूत्र होता है 2 + पाई थीटा बटे 180 इंटू आर होता है। तो चलिए 2 + पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुना थीटा का मान 36 होता है, थीटा का मान 36 डिग्री दिया है और 180 होता है, इंटू आर का मान दिया है 3.6। तो 2 + अब देखिए यहाँ पे 18 का 18, 18 दूनी 36, तो 18 का 18 यानी 10 होगा, 18 धन 180 होता है। ये 2 से फिर कटेगा, 2 1 2, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा 22/35, फिर मल्टीप्लाई 3.6। तो अब इसमें जो है फिर गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा। तो एक काम और भी होता है, तो चलिए, तो इसमें जो है एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, इसमें नहीं कुछ है बट्टा में 1 हो जाए, तो एलसीएम तो 35 ही आएगा ना, इसमें तो बट्टा तो था नहीं, और जिसमें बट्टा नहीं रहता है तो एलसीएम वाला डायरेक्ट उससे गुना होता है। तो 35 को 2 से गुना कर दो तो 70 हो जाएगा, प्लस 35 से 35 में भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो क्या होगा 22 होगा, फिर मल्टीप्लाई 3.6। तो अब इसमें देखिए 70 और 22 कितना होगा 92 होगा, बट्टे 35 होगा, गुना 3.5 होगा। तो अब 3.6 है, सॉरी 3.6 है। तो इसमें भी नहीं कुछ है, दशमलव यदि हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 यदि होगा तो ये कटने वाला है, तो 2 कान से कटेगा ना, 2 पंचे 10, 18 दूनी 36। तो अब फिर देखिए कितना हो जाएगा 92 गुना 18 बट्टे 35 गुना 5, 35 गुना 5 हो जाएगा। तो अब इनका कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 9 162, 162 3 165, अब बट्टे में 35 पंचे 175। तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा कितना क्या कैसे होता है। तो चलिए, अब ये होगा, ये इनको जो है दशमलव में आप बदल सकते हैं या नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। दशमलव में बदलना होगा तो दशमलव में भी इनको बदल सकते हैं। तो दशमलव में यदि बदलेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2 डिजिट इधर छोड़ दीजिए, तो यानी कहने का अर्थ ये हो गया 200 को लगभग यानी 7 दशमलव कुछ ऐसे निकलेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा CM² हो जाएगा। तो यहीं पर हम वीडियो को देखेंगे और इनके बाद क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल यदि पूछेगा तो यहाँ पे तो होगा नहीं। तो चलिए